लास्ट पार्ट में हमने स्वॉर्ड एम्पर को देखा था जो कि कांगज्यूमा के ट्रू पोटेंशियल को देखना चाहते थे, लेकिन कांगज्यूमा तुरंत ही हार मान लेता है। लेकिन तभी सारे के सारे लोग जो कि इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी के सभी कांगज्यूमा का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कांगज्यूमा भी तैयार हो जाता है स्वॉर्ड एम्पर के साथ फाइट करने के लिए। इन दोनों के बीच में मेंटल स्पेस में इस जगह पर एक बेहतरीन फाइट होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्वॉर्ड एम्पर ये नहीं समझ पा रहे थे आखिरकार कांगज्यूमा को मेंटल स्पेस के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो खुद इन सारी चीजों को इस जगह पर अपने 30 की उम्र में सीखे थे, लेकिन कांगज्यूमा भी खाली 17 साल का है। और ये उनके लिए काफी ज्यादा अजीब बात है, जिसके साथ ही वो दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ से कांगज्यूमा भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज कर रहा होता है, जबकि स्वॉर्ड एम्परर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कांगज्यूमा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इसी टाइम पर टीचर मीडिया की एंट्री होती है, जो कि आने के साथ ही इन दोनों के दोनों अटैक को पूरे तरीके से नलीफाई कर देती है। दूसरी तरफ हम लोगों को एल्डर्स का सीन दिखाया गया था, जो उनमें से एक एल्डर इस जगह पर डीमन के एक जनरल के साथ मिला हुआ था। वो इस जगह पर सारे के सारे एल्डर्स को मिलाकर इस जगह पर जो हीरोज थे उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और इसी के साथ ही कांगज्यूमा को एडिटर फैमिली के थ्रू मरवाने के बारे में सोच रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को कांगज्यूमा का सीन दिखाया जाता है, जिसका जो वेपन था वो तैयार हो चुका होता है, जो कि ई रैंक का वेपन था। ये देखने के साथ ही कांगज्यूमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वो बंदा इस जगह पर बात कर रहा होता है कि मैंने इस वेपन को तैयार कर दिया है, लेकिन इसमें वो स्ट्रेंथ और पावर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान नहीं था कि मैं इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और इसे बनाने में मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैं तुम्हें बता दूं कि इसे बनाने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मैं इसे सही तरीके से क्रिएट भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैंने इसे दोबारा से बनाने की कोशिश करी बिना उन सामान के, तो ये टूट जाएगा, और मेरे पास वो चीजें बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मदद से मैं इसे इस जगह पर वापस से हाई रैंक पर ले जा सकता हूँ। वो बता रहा होता है कि अगर तुम इस वेपन को हाई रैंक पर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सामान को लेकर आना होगा, जिसके बाद मैं फ्री में इस जगह पर तुम्हारे लिए इस वेपन को बिल्ड कर दूंगा। और वो कांगज्यूमा को ये कहने के साथ ही उससे कहता है पहले उन सामानों को ले आओ, उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी को और पावर को दोनों को ही मैं काफी ज्यादा इंप्रूव कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही कांगज्यूमा अपने मन में कहने लगता है इस जगह पर जो पावर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे पास स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग है। मुझे इस जगह पर अपने वेपन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि ये लंबे टाइम तक टिक सके। बाकी इस जगह पर जो मेरे वेपन्स थे वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते थे मेरे पावर के यूज की वजह से। जबकि दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है मैं इस जगह पर तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी को मजबूत कर दूंगा, लेकिन कांगज्यूमा का गुस्सा आने लगता है इसके ऊपर, क्योंकि ये बंदा पहले ही इस वेपन की इस जगह पर हालत को काफी ज्यादा बेकार कर चुका है। एक बी रैंक के वेपन को एक ई रैंक पर ला चुका है। इसीलिए कांगज्यूमा चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम इस जगह पर मेरी बात को समझो, तुम इस जगह पर जो कहने की कोशिश कर रहे हो ये इस जगह पर पूरे तरीके से पागलपन भरा है। तुम इस जगह पर इस वेपन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेकिन तभी वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर ओत लेता हूँ, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उन सामानों को ले आओगे तो मैं वेपन को ए रैंक तक अपग्रेड कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी बताता है कि एक डंजन के अंदर जाकर ए रैंक या फिर उससे हायर लेवल के बॉस डीमन को मारने के बाद तुम्हें वो सामान मिल जाएगा जिसकी इस जगह पर जरूरत है। ये सुनने के साथ ही कांगज्यूमा अपने मन में कह रहा होता है इस वेपन के साथ ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और डंजन के अंदर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी वो अपने मन में किसी चीज के बारे में सोचने लगता है और इस जगह पर इस बंदे से थोड़े बहुत डॉलर कमाने का उसे एक आइडिया आता है। तभी वो इस बंदे से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुमने इस जगह पर सारे के सारे जो पार्ट थे मेरे इस जगह पर उस वेपन के तुमने इस जगह पर इस पे तो लगाए नहीं होंगे, कुछ वेपन के पार्ट्स इस जगह पर तुमने अपने पास भी रख लिए होंगे, तो उसका पैसा तो इस जगह पर तुम्हें मुझे देना होगा। तुम मुझे इस जगह पर मेरे सारा का सारा पैसा दे दो उन सारे के सारे वेपन के टुकड़ों का जो कि तुमने अपने पास रखे हैं। ये सुनने के साथ ही वो बंदा कहने लगता है तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार ये किस तरीके की हरकत है? तुम इस जगह पर बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें तुरंत इस जगह से चले जाना चाहिए, वरना इस जगह पर बच्चे तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। तुम इस जगह पर मेरे साथ इस जगह पर ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। तभी कांगज्यूमा तुरंत ही अपने वेपन को खोल लेता है और इसी के साथ ही बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए इस वेपन को तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे इस जगह पर मेरे वेपन के टुकड़ों का सही सही प्राइस दे दो, वरना तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये देखने के बाद तो अब वो बंदा भी जो कि ब्लैक स्मिथ होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि कांगज्यूमा के इस वेपन से करंट टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और वो इस एनर्जी को सही तरीके से समझ रहा था, क्योंकि उसने खुद इस वेपन को बनाया था। तभी कांगज्यूमा कहता है आखिरकार अब तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, जल्दी से डिसाइड करो, आखिरकार तुम करने वाले क्या होगी। सुनने के साथ ही वो तो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है बास्टर्ड लड़के आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर मुझे डरा सकते हो? ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें दे दूंगा। वो इस जगह पर 500 की बात कर रहा होता है, लेकिन तुरंत ही जो कांगज्यूमा होता है वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर 1000 चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है 800 में मान जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा इसका प्राइस मार्केट में भी नहीं होगा। शायद से तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही कांगज्यूमा कहता है शायद से तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, तुम्हें इस जगह पर दूसरे तरीकों से ही मानना होगा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने ब्लेड को चेक करने लगता है। तभी वो इसका तैयार हो जाता है 1000 देने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता, वरना कांगज्यूमा से 2 पीसेस में कट कर देता अपने वेपन की हेल्प से। जिसके साथ ही अब वो बंदा तो मान चुका होता है। तुरंत ही कांगज्यूमा इस जगह पर बात करने लगता है कि उसका ये वेपन इस जगह पर सही में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा मजबूत हो जाती है तो उसकी जो पेन पावर है वो इस जगह पर पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। जिसके साथ ही कांगज्यूमा का वापस से उसका सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें उसकी चीजें काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी और इस टाइम पर वो अपने लंच को कर रहा होता है और लंच करते हुए बात करने लगता है मुझे लगता है मुझे इस जगह पर अपनी आर्मरी को बिल्ड करना होगा। जब मेरी आर्मरी इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और जो ये पेन की फीलिंग है ये इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी मेरी बॉडी से, क्योंकि ये जो पेन है ये मुझे काफी ज्यादा दर्द देता है। जितना पावरफुल मेरे पास वेपन होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे इस जगह पर पेन भी फील होगा। अगर स्ट्रांग वेपन होगा तो मुझे ज्यादा पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। वो सारी की सारी चीजों को समझ रहा होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर पता चल चुका है आखिरकार मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहले अपनी आर्मरी को बिल्ड करना है। वो कुछ टाइम पहले की बातों को बताने लगता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। जब वो इस जगह पर लो क्लास के वेपन के साथ ही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था तो उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगा था और अगर वो अपनी
आर्मरी को बढ़ाना चाहता है तो उसे पता है आखिरकार क्या करना है। उसे काफी सारे एबिस बॉसेस को खत्म करना होगा और एबिस में जाके मॉन्स्टर्स को मारना होगा। एक बार वो काफी सारे डंजन्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दे उसको इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर और इसी के साथ ही वेपन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और वो पावरफुल भी होने लगेगा। इसीलिए उसे ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें उसके पास होंगी तो आगे चलकर उसका जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो लियोन की मदद कर सकता है, जो इस जगह पर मेन विलन है इस गेम का, उसे डिफीट करने में। जब वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है हाँ यही तरीका है इस जगह पर मेरे पास पावरफुल होने का, क्योंकि उस टाइम पर मुझे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा जब मैं कमजोर होऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही क्लो की जगह पर एंट्री होती है। क्लो इस जगह पर आने के साथ ही कांग जुमा को देख रही होती है और बात करते हुए कहती है आखिरकार तुम इतना ज्यादा धीरे धीरे खाना क्यों खा रहे हो, तुम्हें इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है। कांग जुमा से इस जगह पर देखने के बाद ही हैरान होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्या इस जगह पर तुम्हारे जो पैर की चोट है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पैर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये देखने के साथ ही वो इस जगह पर बताने लगती है हाँ अब उसके पैर की चोट पूरे तरीके से हील हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो अपने साथ इस चीज को लेकर घूम रही है। और वो इस जगह पर कांग जुमा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ही बात कर रही होती है मैं तो इस जगह पर तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ। और इन दोनों के बीच में वापस इस जगह पर वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्लोई तो इस जगह पर हम लोगों को पता ही है कांग जुमा को इतना ज्यादा पसंद करती है। कांग जुमा उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार इसकी इन सारी चीजों का मतलब क्या है, मैं कभी भी इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता। लेकिन वो इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने मन में किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि करंट टाइम में उसे काफी सारे काम करने और वो तुरंत ही क्लो की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे उसके फेस के ऊपर कुछ चीज दिखाई देती होती है, जिसके साथ ही वो उस चीज को तो निकाल लेता है। और तभी हम एक क्लो का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से अजीब ही रिएक्ट कर रही होती है और इसी वजह से वो नीचे की तरफ भी गिर जाती है, जिसके साथ ही कांग जुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिरकार नीचे कैसे गिर गई। जिसके बाद वो अपना हाथ उसे देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में अब कुछ बातें हो रही होती है। क्लो को तभी इस जगह पर कोई चीज दिखाई देती है जो कि कांग जुमा का नया वेपन है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार ये तुम्हारा नया वेपन है, मुझे तो लगा ही था तुमने एक नया वेपन तैयार किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो तुम्हें बी रैंक का वेपन मिला था वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन कांग जुमा जब उसे बताता है कि ये ई रैंक है वो ये देखने के साथ ही हैरान होती है, क्योंकि ई रैंक का वेपन कभी भी इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं होता। लेकिन कांग जुमा इन सारी चीजों से काफी ज्यादा उदास था। तभी वो बोलने लगती है मैं इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी कि ये वेपन इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन ये जगह पर काफी ज्यादा खूबसूरत है ई रैंक के मुकाबले, क्योंकि इससे पहले तुम सासमी नाइफ को यूज किया करते थे और उससे तो ये काफी ज्यादा बढ़िया ही है। कांग जुमा अपने मन में कहने लगता है हाँ ये सारी चीजें तो है, लेकिन मुझे अपनी आर्मरी को बिल्ड करना होगा अगर मैं इस जगह पर पावरफुल होना चाहता हूँ। तो जिसके साथ इन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती है। जो इस जगह पर क्लोई होती है वो काफी ज्यादा खुश थी कांग जुमा से इतने लंबे टाइम बाद बात करते हुए। इसके साथ ही कांग जुमा उस ब्लैक स्मिथ के बारे में भी बताता है जिसने इस जगह पर जो जो चीजें कही होती है वो सारी की सारी चीजें क्लोई को इस जगह पर बता रहा होता है। और हम लोगों को तो पता ही है कांग जुमा को अगर कोई भी परेशान करता है तो क्लोई का रिएक्शन इस जगह पर हर बार अजीब ही तरीके का होता है। वो इस जगह पर अजीब ही तरीके से सारी की सारी बातों पर रिएक्ट करती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो अजीब तरीके से उसकी सारी बातों को सुन रही थी। कांग जुमा बताने लगता है मुझे काफी सारे सामान की जरूरत है, अगर मैं अपने वेपन को ए रैंक तक अपग्रेड कर सकता है, लेकिन उसके लिए डंजन के अंदर से काफी सारे सामान की जरूरत है और उस बंदे ने तो इस जगह पर मुझे पूरे तरीके से लूट ही लिया था, लेकिन आखिरकार एंड में मैं इस जगह पर बच गया। क्लो ये सुनने के साथ ही हैरान होती है और कहने लगती है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था वो ब्लैक स्मिथ इस जगह पर इस तरीके का करेगा तुम्हारे साथ। जिसके साथ ही हम उस वेपन को देखते हैं जिसकी तरफ कांग जुमा और क्लोई दोनों ही देख रहे होते हैं। क्लोई अपने मन में कहने लगती है कांग जुमा के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, सभी लोग उसके साथ इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले भी उसे इस जगह पर एक मर्मेंट ने मारने की कोशिश करी थी। लेकिन आगे से कांग जुमा को जो भी परेशान करने की कोशिश करेगा चाहे वो जो भी हो उस ब्लैक स्मिथ को भी मैं इस जगह पर सबक सिखाऊंगी। और ये कहने के साथ ही हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं और उसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट था काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है। और कांग जुमा को इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए वो तुरंत ही इस जगह पर उसे होश में ले आता है। जिसके साथ ही क्लोई कहने लगती है आखिरकार अभी अभी क्या हुआ था। लेकिन तभी कांग जुमा को कोई और चीज भी महसूस होती है, जिसके किलिंग इंटेंट को महसूस करने के साथ ही वो बात कर रहा होता है कि कोई और इस जगह पर मौजूद है। जिसके साथ ही वो उस पेड़ की तरफ देखता है और कहने लगता है तो ये यहाँ पर है। और ये कहने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है। क्लोई इस जगह पर कहती है आखिरकार अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। कांग जुमा उसे कुछ भी नहीं बोलता, वेट करने को कहता है, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ करने वाला था। इसी के साथ ही क्लोई भी अपनी स्टिक के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगती है और हम कांग जुमा को देखते हैं जो कि उस पेड़ में एक जबरदस्त किक मारता है। उसकी किक काफी ज्यादा शानदार थी, जिसके साथ ही ऊपर से नॉक्स नीचे की तरफ गिरता है जो कि काफी ज्यादा जोर से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाने लगता है। कांग जुमा अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है। इसकी बहन क्लोई इस जगह पर मौजूद है, लेकिन ये इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन ये बात अच्छी है कि इन दोनों का और इस जगह पर काफी ज्यादा सेम है, जिस वजह से ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि हम नॉक्स को देखते हैं जो कि नीचे आने के साथ ही तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर क्लोई बात कर रही होती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस जगह पर कांग जुमा को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो। कांग जुमा भी तुरंत ही अपनी ब्लेड को पकड़ लेता ताकि अगर इस जगह पर फाइट हो तो वो तैयार रह सके। क्लोई का भी सीन दिखाता है जो कि तुरंत ही कांग जुमा के पीछे आ जाती है। जब नॉक्स इस जगह पर पीछे की तरफ घूम जाता है और कहने लगता है मेरा फाइटिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और तुम भी इस चीज के बारे में जानते हो, क्योंकि मैं इस जगह पर बिना वेपन के आया हूं। कांग जुमा भी इन सारी चीजों को समझ रहा होता है, क्योंकि नॉक्स की बॉडी से करंट टाइम में बिल्कुल भी किलिंग इंटेंट रिलीज नहीं हो रहा था। वो इस जगह पर शांति से इस जगह पर खड़ा था। कांग जुमा भी इन बातों को समझ जाता है और कहने लगता है मुझे बताओ आखिरकार तुम किस बात को करने के लिए इस जगह पर आए हो। जिसके साथ ही वो बताने लगता है मैं इस बात को वैसे तो इस जगह पर खाली क्लोई को बताना चाहता था, लेकिन क्लोई बाद में इस जगह पर इस बात को तुम्हें बता ही देगी, तो मैंने सोचा इस जगह पर क्यों ना मैं इस बात को इस जगह पर तुम दोनों के सामने बता दूं। और ये कहने के साथ ही वो उन दोनों की तरफ देखने
लगता है। कांगजुमा कहता है आखिरकार बात क्या है। ये सुनने के साथ ही वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जल्द ही, क्योंकि तुमने इस जगह पर बहुत सारे लोगों को नाराज किया है और तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कांगजुमा कहता है आखिरकार तुम किन लोगों की बात कर रहे हो और किसको मैंने इस जगह पर नाराज किया? मैंने तो इस जगह पर किसी को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि लंबे टाइम से तो मैं इस जगह पर हॉस्पिटल में ही था। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है तुमने लास्ट टाइम इस जगह पर किसी एल्डर को नाराज किया है, जिस वजह से इस जगह पर उन्होंने हमारी एडिटर और फैमिली को इस जगह पर तुम्हें मारने का मिशन दिया है। लेकिन अभी के लिए तो ये सारी की सारी चीजें रोक दी गई है। हमारी फैमिली इस जगह पर कभी भी बच्चों के मैटर में बीच में नहीं आती, इसीलिए लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक इन सारी चीजों को हैंडल नहीं किया जा सकता। जल्द ही इस जगह पर हम लोगों के पास मिशन आ जाएगा तुम्हें मारने का। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार वो लोग इस जगह पर तुम्हें मरवाना क्यों चाहते हैं, उनका क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोगों को भी कुछ नहीं पता। अभी तक तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को हैंडल करके रखा है, रोक कर रखा है, लेकिन कभी भी इस जगह पर तुम्हें मारने का मिशन आ सकता है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर संभल कर रहना होगा। ये सुनने के साथ ही अब तो इस जगह पर कांगजुमा पूरे तरीके से हैरान होता है और वो बात कर रहा होता है कि एकेडमी के एल्डर जो कि इस जगह पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैं तो उनमें से एक को भी नहीं जानता। तो आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सारी चीजें सुनने के बाद जो क्लोई होती है तुरंत ही अपनी सीट से वापस से उठ जाती है और कहने लगती है तो तुम इस जगह पर कांगजुमा को मारने की कोशिश करने वाले हो, मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सभी को इस जगह पर खत्म कर दूंगी। नॉक्स बोलने लगता है तुम इस जगह पर पागल हो, मैं इस जगह पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं तो बस इस जगह पर तुम लोगों को इन सारी चीजों को बताने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं क्लोई जो कि तुरंत ही एक नाइफ को बाहर निकाल लेती है और कहती है कांगजुमा तुम मेरे पीछे आ जाओ इस जगह पर, अगर ये तुम्हें टच भी करने की कोशिश करेगा मैं इसी जगह पर खत्म कर दूंगी। लेकिन हम देखते हैं जो नॉक्स होता है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता और ना ही कांगजुमा, क्योंकि वो उसकी बातों को समझ रहा होता है। जबकि इस जगह पर जो क्लोई होती है वो बार बार इस जगह पर चिल्लाकर कांगजुमा को अपने पीछे आने को कह रही होती है। नॉक्स इस जगह पर कहने लगता है तुम मेरी बातों को समझ सकते हो क्योंकि तुम समझदार हो और मैं इन सारी चीजों के बारे में जानता हूँ। ये सुनने के साथ ही कांगजुमा कहता है लेकिन तुम इस जगह पर ये सारी चीजें मुझे बता रहे हो। तभी वो कहने लगता है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है इन सारी चीजों के लिए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर्स को तुम्हें इस जगह पर खुद ही हैंडल करना होगा और तुम्हें खुद ही पता करना होगा आखिरकार वो तुम्हारी किस बात से नाराज है जो कि वो ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। कांगजुमा अपने मन में कह रहा होता है वो लोग टीचर मीडिया और स्वॉर्ड एम्परर के खिलाफ भी इस जगह पर साजिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई लोग इस जगह पर जरूर इस जगह पर डीमन एम्परर से मिला हुआ है या फिर डीमन के किसी गार्डियन से मिला हुआ है, जिस वजह से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो इस जगह पर अपने पावर को इस जगह पर वापस से बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉक्स भी इन सारी चीजों के बारे में जानता था लेकिन वो कांगजुमा से कुछ भी नहीं कहता और उससे कहने लगता है तुम्हें मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा से इन सारी चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम अब इन सारी चीजों को खुद ही इस जगह पर सोच सकते हो। क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन इस जगह पर तुम्हारे साथ हमेशा काफी ज्यादा खुश रहती है और मैं उसे इस जगह पर बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से मेरी बहन काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी जब ये सारी बातें करता है। हम देखते हैं क्लोई की बॉडी तुरंत इस जगह पर शांत हो जाती है और थोड़ी देर पहले जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था वो इस जगह पर पूरे तरीके से रिलीज होना बंद हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ कांगजुमा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये बंदा किस चीज के बारे में सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगह पर, इस बंदे को बताओ कोई। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कांगजुमा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है अपने मन में इस जगह पर जो भी चीजें तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे और उसके बीच में। लेकिन हम देखते हैं वो पीछे पलटते हुए कहने लगता है लेकिन अगर इस जगह पर तुमने मेरी बहन को रुलाने की कोशिश करी भूल जाओ इसके बारे में, तुम्हारे साथ इस जगह पर कुछ भी अच्छा होगा, लेकिन क्या तुम मुझे अपने पावर के बारे में कुछ बता सकते हो? ये सुनने के साथ ही कांगजुमा कहता है आखिरकार मैं इसे किस चीज के बारे में बताऊं, वो जो पावर इस जगह पर खाली मेरे पास 2 पल के लिए रहती है। इसी के साथ ही वो इस जगह से जाते हुए कहने लगता है मुझे लगता है तुम इस चीज के बारे में नहीं बताना चाहते तो ठीक है मैं इस जगह से जाऊंगा। अब यहाँ पर रियलिटी ये है कि कांगजुमा को भी इस जगह पर अपने पावर के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो दिन में खाली उस सुप्रीम लेवल तक खाली एक ही बार पहुंच सकता है। क्लोई भी इन सारी चीजों को देख रही होती है, तभी कांगजुमा नॉक्स को रुकने को कहता है और इसी के साथ ही अब उसे बताने लगता है ट्रू रियलिटी के बारे में। और वो कहने लगता है चलो ठीक है इस बंदे को तो इस जगह पर रियलिटी के बारे में बताया जा सकता है। जिसके बाद कांगजुमा उसे कहने लगता है अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो इसके लिए इस जगह पर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर तुम एकेडमी के अंदर ही ट्रेनिंग करोगे तो इससे तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम पूरी की पूरी दुनिया में घूमोगे और इसी के साथ ही अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे तो जरूर इस जगह पर तुम स्ट्रांग बन जाओगे, क्योंकि इस बीच में तुम काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स या हीरो से फाइट करोगे जो कि इस जगह पर तुम्हारे लेवल के होंगे या फिर तुम्हारे लेवल से ऊपर होंगे, जिसमें इस जगह पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सारी बातें कहने के साथ ही वो हैरान होता है, जबकि नॉक्स इस जगह पर कुछ और चीज के बारे में सोच रहा था और वो कहने लगता है थैंक्स इन सारी चीजों को इस जगह पर मुझे बताने के लिए। अब मैं इन सारी चीजों को समझ चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सही में एक बार के लिए तो तुम्हारी बात को मानना ही चाहिए। जिसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में थोड़ी और बातें होने वाली होती है, लेकिन कांगजुमा इस जगह पर नॉक्स से बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस जगह पर इन दोनों की पहले भी इस जगह पर फाइट हो चुकी है। और कांगजुमा अपने मन में काफी सारे सवालों को सोच रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इसके साथ फाइट करी थी ये बिल्कुल भी इतना ज्यादा पोलाइट नहीं था और वो अपने मन में उन एल्डर्स के बारे में भी सोच रहा होता है जो कि उसके खिलाफ ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इस जगह पर कुछ भी कर अब कांगजुमा को मारना ही चाहते हैं। कांगजुमा अपने मन में कहता है इतनी पावर के साथ मैं बिल्कुल भी इस जगह पर उन एल्डर्स का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो स्वॉर्ड एम्परर लेवल की पावर है वो खाली दिन में एक ही बार रहती है और वो भी इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर लेवल की नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा कमजोर है। और ये बंदा इस जगह पर मेरे सामने आकर मेरे पावर लेवल के बारे में पूछ रहा है आखिरकार वो कैसे बढ़ता है, जिसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानता। जिसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में और थोड़ी बहुत बातें होने लगती है। नॉक्स इस जगह पर उसे कुछ और चीजों के बारे में बता रहा होता है जो कि उसे पता होती है, क्योंकि एडिटर और फैमिली इस जगह पर काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में जानती है। अब तो इस जगह पर कांगजुमा को सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था आखिरकार उसे कौन मरवाना चाहता है, और ये भी पता चल चुका था कि इन सारी चीजों के पीछे और इन सारी चीजों के बारे में किसी भी हीरो को कुछ नहीं पता। जिसके साथ ही वो इस जगह से जाने लगता है, क्योंकि करंट टाइम में उसकी क्लास का भी टाइम हो चुका था। नॉक्स इस जगह पर
पर कहने लगता है ठीक है इस जगह पर अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जगह पर तुम मारे जाओ। जिसके साथ ही हम सीन देखते हैं इस जगह पर एक टीचर इन लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है, एंजल्स, हीरोज, गॉड के बारे में बता रही होती है। और इस क्लास के बीच में इस जगह पर कांग जुमा अपने ही अलग ही ख्याली पलाव को बना रहा होता है। वो इस जगह पर काफी सारे प्लान्स बना रहा था, काफी सारी चीजों को लिख रहा होता है अपनी कॉपी में, जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती। वो नहीं इस जगह पर गार्डियंस के बारे में बात कर रहा होता है, एल्डर्स के बारे में, और बात करने लगता है स्टार्टिंग से इस जगह पर 5 एल्डर्स रहे, जिन एल्डर्स के लीडर के बारे में भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और हम देखते हैं उसकी कॉपी पर सारी की सारी चीजें इस जगह पर ड्रॉ हो रही होती है। वो बात करने लगता है उन 5 एल्डर्स के बारे में, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है। अभी करंट टाइम में उन्हें उन 5 के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उनकी रियलिटी के बारे में भी नहीं, लेकिन जो मेन गेम की टाइमलाइन थी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये 5 के 5 एल्डर जब इन लोगों को पता चला कि जो लियोन है इस जगह पर हीरो की पोजीशन में आने वाले टाइम में चूज किया जाने वाला है, तो इन्होंने इस जगह पर लियोन को मारने की पूरी कोशिश करी। इस जगह पर लियोन के लिए जिंदगी में हर बार प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और इसी के साथ ही इन लोगों को इस जगह पर एक तरीके से एक विलन की तरह ही देखे जाने लगा इस गेम के अंदर। लेकिन अभी तक रियलिटी किसी को भी नहीं पता थी कि इन सारे के बीच में से बस इस जगह पर एक बंदा गद्दार है, जो कि इस जगह पर डीमंस के साथ मिला हुआ है और वो ये सारी चीजें कर रहा है। और सबसे पहले तो मुझे इन चारों में से इस जगह पर यानी कि इन 5 के 5 में से उस बंदे को ढूंढना जो कि डीमंस के साथ मिला हुआ है, जो कि मेरे लिए सही में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ये सारी बातें सोचते हुए वो इस जगह पर अपनी कॉपी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है मैं तो इस जगह पर किसी चीज के बारे में भी नहीं जानता, आखिरकार मैं किस तरीके से ये सारी चीजें करने वाला हूँ। जबकि वो सामने की तरफ देखते हुए जो टीचर इस जगह पर बता रही होती है उन सारी चीजों को मैं नोट कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लेक्चर इस जगह पर कितना ज्यादा बोरिंग है, कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। जबकि वो वापस इस जगह पर अपनी कॉपी की तरफ देखता है और कहने लगता है मुझे तो इस जगह पर पता ही था, ये सारी चीजें इस जगह पर इसी वजह से हो रही होंगी। लास्ट टाइम पर जब इस जगह पर वो मर्मर अटैक हुआ था वो भी इस जगह पर इन्हीं लोगों की वजह से हुआ था, क्योंकि ये लियोन को मारने की कोशिश करने वाले थे। भले ही इस जगह पर टीचर मीडिया ने कितना ही इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करी हो कि मैंने इस जगह पर उस मर्मर डीमन को मारा है, लेकिन वो ये सारी बातों को इस जगह पर इन 5 एल्डर से तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकती। अब इन 5 एल्डर्स को इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अब मुझे टारगेट करेंगे और इन्होंने तो मुझे टारगेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये लोग इस जगह पर डायरेक्टली एडिटर फैमिली से मदद ले रहे हैं मुझे मारने के लिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये कितने बड़े बेवकूफ है। जबकि वो इस जगह पर सोच रहा होता है लियोन के बारे में, जिसको तो इस जगह पर पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है एक तरीके से। उसे इस जगह पर मैं प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा हूँ करंट टाइम में, क्योंकि इन लोगों का ध्यान मेरे ऊपर है और इस टाइम पर लियोन पावरफुल हो सकता है और तुरंत ही अपने आप को शो कर सकता है सभी लोगों के बीच में कि वो इस जगह पर सही में हीरो के लिए एक सही रिप्रेजेंटेटिव है। और जब ये सारी चीजें सामने आएंगी वो लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होंगे। लेकिन मैं भी इन सारी चीजों के बारे में जानता हूँ कि करंट टाइम में मेरे पास इतना पावर लेवल बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन 5 एल्डर्स को संभाल सकूं। भले ही मैं उनको मार सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर उनमें से किसी का संबंध इस जगह पर डीमन क्लैन के साथ है तो वो जरूर इस जगह पर डीमन क्लैन वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है मुझे इस जगह पर अपनी हलचाल को इस जगह पर सही तरीके से चलना होगा, क्योंकि अगर एक भी गलत मूव इस जगह पर मेरी जान को ले सकता है। और मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊं, क्योंकि करंट टाइम में तो मेरे पास मेरी आर्मरी भी नहीं है सही वाली, और इसीलिए करंट टाइम में मैं अपने उसी प्लान पर आगे बढ़ने वाला हूं। मुझे इस जगह पर सबसे पहले अपनी आर्मरी को बिल्ड करना है और आर्मरी को स्ट्रॉन्ग करना है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर क्लास के नोट्स को भी नोट कर रहा होता है और इसी के साथ ही अपनी बातों को भी जो कि इस जगह पर थी उन एल्डर्स के बारे में और इसी के साथ ही उन 5 के 5 एल्डर के साथ वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसे भी पता था अभी के लिए तो वो नहीं मारेगा, क्योंकि उनमें से एक डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ है और एकेडमी वालों के बीच में इस जगह पर कोई ऐसा मेंबर है जो कि इस एकेडमी से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। वो इस जगह पर कोई ह्यूमन भी नहीं है, बल्कि वो तो इस जगह पर डायरेक्टली डीमन क्लैन का डिसेंडेंट है, जो कि इस जगह पर मौजूद है, जो कि ये सारी चीजें करवा रहा है उस बंदे से। और इन सारी चीजों के बारे में कांग जियोमा को पता चल चुका था। वो बात कर रहा होता है कि सबसे पहले तो मुझे इस जगह पर एक बंदे को ढूंढना होगा जो कि मेरी मदद कर सके डंजन के अंदर जाकर डंजन को क्लियर करने में। तभी उसे एक बंदे का नाम याद आता है। वो कहने लगता है चलो ठीक है, अब उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। ड्रैगन क्लास में वो बंदा इस जगह पर होगा और इसी के साथ ही हम लोगों को ड्रैगन क्लास का सीन दिखाते हैं। लेकिन ड्रैगन क्लास वाले सारे के सारे नोबल है और इसी के साथ ही बहुत ज्यादा रिच और अमीर लोग हैं, ये तुम कह सकते हो। इस जगह पर आने के साथ ही कांग जियोमा के साथ सबसे पहले तो एक बंदा उलझने की कोशिश करता है। वो बात कर रहा होता है आखिरकार तुम जैसे फटीचरों की इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों को नहीं पता? तुम लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये तुम लोगों की लीग से काफी ज्यादा बाहर है। वो कांग जियोमा से ये बातें कर ही रहा होता है। तभी कांग जियोमा पीछे पलटकर बोलने लगता है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, मैं इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता और जब तक ये सारी चीजों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। जिस दिन इस जगह पर मैंने फाइट बैक करी तो इस जगह पर तुम पूरे तरीके से खत्म हो जाओगे। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगता है और ये बात करके जाओगे और दूसरा बंदा इस जगह पर तुम्हारे पर हमला ना करे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो बंदा इन सारी चीजों से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बात कर रहा होता है तुम इस जगह पर शिट पर्सन, इस जगह पर तुमने मुझे इस तरीके से बात करने की हिम्मत करी, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के साथ ही तुरंत ही कांग जियोमा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कांग जियोमा को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो में दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से कांग जियोमा इन सारी की सारी मूवमेंट को आराम से देख रहा था। लेकिन इसी बीच में हीरो की एंट्री होती है, जो कि अचानक से आने के साथ एक जबरदस्त पंच उसके फेस के ऊपर मारता है और उसे तुरंत ही नॉकआउट कर लेता है। और ये सारी चीजें देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बात कर रहे होते हैं क्या उस जगह पर फाइट चल रही है? वो लोग बात करने लगते हैं हाँ उस जगह पर फाइट चल रही है। दो बंदे जो कि इस जगह पर ड्रैगन क्लास के हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, जिनमें से एक तो हीरो ही होता है कांग जियोमा। इसी के साथ ही उसको कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर कब आए? मुझे तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं चला और मैंने तो कभी इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक हीलर जो कि इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है फिजिकली, क्योंकि मैंने आज तक इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैजिशियन स्ट्रांग होते हैं इस चीज के बारे में सुना था, लेकिन एक हीलर जो कि इस तरीके की पावर को शो कर सकता है, उसने बस अपने एक ही पंच के साथ इस जगह पर एक बंदे को नॉकआउट कर दिया पूरे तरीके से। हीरो इस जगह पर बोलने लगता है तुम इस जगह पर शायद से मुझसे ही मिलने के लिए आए होगे, आखिरकार बताओ आखिरकार काम क्या है? जिसके साथ ही हीरो अपने ड्रिंक को ले आता है और इसी के साथ ही बात करते हुए कहता है अब मुझे बताओ आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? जिसके साथ ही अब सारी की सारी बातें उसे पता चल
चलती है कांग जोमा का इस जगह पर वेपन बिल्ड करने के लिए, कुछ सामानों को लेने के लिए डंजन के अंदर जाना है और वो डंजन को पूरे तरीके से क्लियर करना चाहता है, जिस वजह से उसे एक टीम की जरूरत है और टीम में वो हीरो को रिक्रूट करने के लिए आया है। हीरो भी ये सारी चीजों को समझ जाता है और कहने लगता है लेकिन तुम्हें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनने के साथ ही कांग जोमा कहने लगता है पूछो इस जगह पर, आखिरकार तुम क्या पूछना चाहते हो और तुम किस चीज के लिए मेरे से बात कर रहे हो। तभी हीरो इस जगह पर कहता है डंजन के अंदर जाने के लिए एकेडमी के रूल्स हैं, इस जगह पर हम लोगों को 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, क्यों इस जगह पर तुम्हारे पास टीम के लिए कोई मेंबर्स है। ये सुनने के साथ ही कांग जोमा इसी के साथ ही बोलने लगता है नहीं मेरे पास इस जगह पर कोई भी मेंबर नहीं है, अगर मैं इस जगह पर ज्वाइन भी करवाना चाहूँ तो कोई भी इस जगह पर मेरे साथ तो ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, बस एक ही पर्सन है जो कि मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है, वो इस जगह पर क्लोई है। और ये सुनने के साथ ही इस जगह पर हीरो भी इस जगह पर इस चीज के लिए मान जाता है, वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर डंजन में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जगह पर हम लोगों को एक मेंबर की और जरूरत पड़ेगी और तुम इस चीज के बारे में जानते ही हो तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर ये एकेडमी की फाउंडेशन नहीं होती तो इजीली तुम इस जगह पर एक डंजन को अकेले क्लियर कर सकते हो और तुम तो इस चीज के बारे में जानते ही हो। लेकिन ये सुनने के साथ ही कांग जोमा बोलने लगता है मजाक करना बंद करो, मेरे लिए भी ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये सुनने के साथ ही हीरो बोलने लगता है आखिरकार तुम किसके सामने बात करो, तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं इस जगह पर वही पर्सन हूँ जिसने इस जगह पर लास्ट फाइट को तुम्हारी देखा था, जो कि किस तरीके से हुई थी, तुमने अकेले इस जगह पर उस मर्मर डीमन को डिफीट कर दिया था जो कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, उसके सामने तो हम में से कोई भी नहीं टिक पा रहा था, यहाँ तक कि रेचल भी पूरे तरीके से डिफीट हो चुकी थी, तुमने अकेले ही उसको इस जगह पर खत्म कर दिया था, इस जगह पर 2 पीसेस में कर दिया था, लेकिन फिर भी इस जगह पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम इस जगह पर अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करो, लेकिन मेरे सामने ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करो। तभी हम देखते हैं कांग जोमा अपने मन में कहने लगता है इन लोगों को लगता है मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि वो पावर दिन में मैं खाली एक ही बार मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन हीरो इसी के साथ ही कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर एक और मेंबर की जरूरत होगी, क्या तुम मुझे डंजन के बारे में बता सकते हो। तभी वो बताने लगता है बुल डंजन। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर हीरो कहता है वो तो इस जगह पर एक सी रैंक की डंजन है जिसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुनी है, तो ये इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, मैं तो इस जगह पर तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, लेकिन हम लोगों को एक और बंदे की जरूरत होगी, तुमने किसी बंदे को सोच रखा है जो कि हमारी टीम में होना चाहिए। ये सुनने के बाद कांग जोमा इस जगह पर कहने लगता है हाँ मैंने इस जगह पर सोच रखा है, इस जगह पर 2 पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो लियोन है और इसी के साथ ही रेचल, इन दोनों में से मैं एक पर्सन को भी अपने साथ नहीं ले जाने वाला। ये सुनने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर ये दोनों में से एक भी हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि रेचल लास्ट वाले इंसिडेंट के बाद तब से इस जगह पर वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगी हुई है ताकि इस जगह पर वापस उसके दोस्तों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि लास्ट वाली चीज के बाद वो काफी ज्यादा भावुक हो चुकी है उन सारी चीजों के लिए, वो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं खोना चाहती। ये सुनने के साथ ही कांग जोमा कहने लगता है और इस जगह पर लियोन के बारे में क्या, तभी वो ये भी बताता है कि लियोन भी इस जगह पर अपनी एक टीम बनाकर डंजन क्लियर करने के बारे में सोच रहा है, वो इस जगह पर अभी बस प्लानिंग ही कर रहे हो और चीजों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही कांग जोमा कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, हम लोगों को एक मेंबर की तो जरूरत होगी, लेकिन आखिरकार वो कौन होगा। ये सुनने के साथ ही वो कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे साथ चलो इस जगह पर, हम लोगों को सबसे पहले सुपरमार्केट जाना होगा, जिसके बाद हम लोग उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर वो मेंबर मौजूद है, क्योंकि वो उस टाइम तक सो रहा होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं घर का सीन जो कि काफी ज्यादा शानदार था। जैसी कांग जोमा इस जगह पर एंटर करता है वो बोलने लगता है इस जगह को मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा, जब मैं मेन गेम खेलता था तब ये जगह इस जगह पे मौजूद नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जगह पर आने के बाद ही मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता था। वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और बात कर रहा होता है आखिरकार आगे कौन होने वाला है, कि इन चीजों के बारे में कांग जोमा को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो तो इस जगह पर लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है, इन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसके बावजूद ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सामने की तरफ देखते हुए कांग जोमा बात करने लगता है मुझे तो इस जगह पर कुछ भी फील नहीं हो रहा कि आगे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है, लेकिन ये सुनने के साथ ही जो हीरो होता है वो बोलने लगता है चिंता बिल्कुल मत करो, आगे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है जिसके बारे में बस मैं जानता हूँ और कोई भी नहीं। इसके साथ ही ये लोग अब उसके रेसिडेंट पे पहुंच चुके होते हैं और इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हुए हीरो कहने लगता है वो इसी जगह पर होना चाहिए, जिसके साथ ही वो इस जगह पर उसे नीचे की तरफ लेटी हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही हीरो आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है सबसे पहले तो इसे होश में लाना होगा, और इसी के साथ ही वो उसके करीब जाता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए उस चीज को लेकर आ गया हूँ जिस चीज के बारे में तुमने मुझे इस जगह पर बताया था, और वो चीज इस जगह पर मेरे पास है, जल्दी से इस जगह पर अपनी आंखें खोलो और उठ जाओ। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर तुरंत ही उठ जाती है जैसे कि इस जगह पर कोई ज़ॉम्बी हो, और इसी के साथ ही कहने लगते हैं आखिरकार वो चीज कहां पर है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात करी थी। ये सुनने के साथ ही वो पीछे की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है वो वहां पर है। ये सुनने के साथ ही कांग जोमा हैरान होता है और कहने लगता है क्या ये मुझे इस जगह पर सामान कह रहा है। कांग जोमा अपने मन में कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की चीज है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कांग जोमा की तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो उसके पास जो कुछ भी सामान है उसे इस जगह पर छीन सके, और थोड़ी ही देर में कांग जोमा भी इस जगह पर इस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाता है। वो दोनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा तेज थे, लेकिन वो तुरंत ही कांग जोमा के हाथ से उस पैकेट को ले लेती है जो कि इन लोगों ने मॉल से लिया था, लेकिन इस लड़की का हवा में ज्यादा टाइम तक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता और इसीलिए ये जगह पर तुरंत ही कांग जोमा के ऊपर ही गिर जाती है। कांग जोमा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस जगह पर कांग जोमा बिल्कुल भी उसे हैंडल नहीं कर पाता, जिसके साथ ही वो जगह पर कांग जोमा के ऊपर ही गिर चुकी होती है और हम देखते हैं वो जगह पर बिल्कुल भी कांग जोमा के ऊपर से नहीं उठती और इसी के साथ ही चॉकलेट को खाना स्टार्ट कर देती है और बात कर रही होती है कि ये चॉकलेट इस जगह पर काफी ज्यादा टेस्टी है, जबकि कांग जोमा की हालत खराब हो रही थी। और इस लड़की को देखने के बाद कांग जोमा कहने लगता है ये तो वही है इस जगह पर, मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो हीरो है मुझे इसके पास लेकर आ जाएगा। जबकि हम देखते हैं उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या इस जगह पर तुम्हारे पास और चॉकलेट है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं, आई मीन तब का जब इस जगह पर कांग जोमा इस गेम को खेला करता था। उसके 2 ही काम होते थे, वो इस जगह पर अपने शेफ के काम को करता था और इसी के साथ ही इस गेम को खेला करता था। वो इस जगह पर काफी सारा पैसा खर्च करने के बाद बात कर रहा होता है कि एक बार वो आइटम निकल जाए इस जगह पे, बस इस जगह पर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। वो इस दरवाजे के ओपन होने का इंतजार कर रहा था और हम लोगों को बताया जाता है इस गेम के अंदर काफी सारी खूबसूरत फीमेल कैरेक्टर है जिनको इस जगह पर कुछ भी कर कांग जोमा ओपन करना चाहता है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने मन में कह रहा होता है
होता है इस जिंदगी में मैंने इस जगह पर खाली लड़कों के बीच में जिंदगी बिताई है, मेरी इस जगह पर कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी जिंदगी एक तरीके से पूरे तरीके से बेकार है और मैं एक तरीके से कचरा हूँ। मुझे इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन मैं इस जगह पर बस अपनी फीमेल कैरेक्टर फेवरेट फीमेल कैरेक्टर को ओपन करना चाहता हूँ, जो कि इस जगह पर वन है। और वो इसी चीज के बारे में बात करते हुए कहने लगता है एक बार बस तुम इस जगह पर ओपन हो जाओ गॉडेस, उसके बाद सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने काफी सारा पैसा वेस्ट किया है तुम्हें ओपन करने के लिए। और इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर वो कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा सिमिलर होती है वान से, लेकिन वो वान तो नहीं होती। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर उससे चॉकलेट के बारे में बात कर रही होती है। और इसी के साथ ही कांगजू हमें इस चीज के बारे में बताता है कि ये इस जगह पर मेरी पहली 5 स्टार कैरेक्टर थी। और हम लोगों को बताया जाता है कि जब इस जगह पर गेम की मेन स्टोरी लाइन की बात करूं तो उसमें इस जगह पर काफी सारी वाइफ्स हैं इस जगह पर हमारे मेन कैरेक्टर की, लेकिन इस जगह पर जो मेन वाइफ है वो इस जगह पर खाली एक ही है जो कि इस जगह पर एबिल वोन है। और इसके बारे में बताते हुए वो इस जगह पर बात कर रहा होता है। ये गेम इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब था, इसीलिए मैंने एंड टाइम तक इसे खेलना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे इस जगह पर इस चीज के बारे में तो पता ही है मेन लीड और फीमेल लीड आखिरकार किस तरीके से आगे चलकर एक दूसरे के पोटेंशियल को और भी ज्यादा आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जो बाकी इस जगह पर जो फीमेल लीड है वो भी काफी ज्यादा कोशिश करती है मेन लीड के काफी ज्यादा करीब रहने की, लेकिन ऐसा ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो दोनों हमेशा इस जगह पर एक दूसरे के साथ मिलकर डीमंस को खत्म करते हैं, क्योंकि लियोन और एबेल का टैलेंट काफी ज्यादा है। और इसी के साथ ही उन लोगों ने साथ मिलकर इस साइज से जो डीमन किंग था उसको भी डिफीट किया था। और इस बारे में बात करते हुए कांगजोमा तुरंत ही खामोश हो जाता है और कहने लगता है रियलिटी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जितना कुछ भी मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं इस जगह पर बिल्कुल भी खुश नहीं था इस कैरेक्टर को देखकर। फिर भी ये काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता था। मैं हमेशा इसी चीज के बारे में सोचता रहता था कि इन लोगों की लाइफ इस जगह पर कितनी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस बंदे के पास इस जगह पर काफी सारी वाइफ्स थी। लेकिन अगर इस जगह पर इस लड़की की बात की जाए जो कि करंट टाइम में मेरे पास खड़ी है, इसका कोई मेन रोल नहीं है, क्योंकि एक बार जब वॉर स्टार्ट होगी तो ये अचानक से गायब हो गई थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता आखिरकार ये कहाँ गई। और ज्यादातर लोगों का कहना यही था कि ये बस इस जगह पर अपनी प्रैक्टिस पर चली गई थी। और उस टाइम पर ये मेरी फर्स्ट इस जगह पर 5 स्टार गर्ल थी जो कि मेरे पास थी। और यहाँ पर अब हम लोगों को वापस रियलिटी पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो इस जगह पर वो लड़की होती है जिसका नाम तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो इस जगह पर हीरो से और ज्यादा चॉकलेट मांग रही होती है, जिसकी तरफ देखते हुए कांगजोमा बात कर रहा होता है कि ये लड़की इस जगह पर आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। वो तुरंत ही कांगजोमा के ऊपर से उतर जाती है और हम देखते हैं कांगजोमा बताने लगता है इसके पास इस जगह पर बहुत ज्यादा हाई डीपीएस है, इसीलिए मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत है और इसको अपनी टीम में रखने से मुझे इस जगह पर कोई भी घाटा नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो इस जगह पर वैसे भी मेन स्टोरी लाइन में कोई इंपैक्ट नहीं डालती, इसीलिए इस जगह पर ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। मुझे इस चीज के बारे में पता ही है। और यहाँ पर ये बात कहने के साथ ही वो तुरंत ही खामोश हो जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर चीजें मजेदार होने वाली है। भले ही मेरे पास इस जगह पर कोई भी ना हो, लेकिन ये लड़की मेरी मदद कर सकती है क्योंकि इसका तो गेम में भी कोई इंपैक्ट नहीं है। जबकि जो कांगजोमा होता है वो अपने मन में कहने लगता है आखिरकार हीरो किस तरीके से इस लड़की को कन्विंस करने वाला है। हमें हीरो का सीन दिखाते हैं जिसके पास अभी भी एक और चॉकलेट होती है और वह इस जगह पर से दिखाते हुए कहने लगता है मेरे पास एक और तो है, लेकिन मुझे इस जगह पर तुमसे करेक्टली एक बात करनी है। ये सुनने के साथ ही वो बोलती है ठीक है इस जगह पर बताओ आखिरकार तुम किस काम के लिए इस जगह पर आए हो। और मैं बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होना चाहिए और कोई भी बकवास नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर सारी की सारी चीजें बताने लगता है कि मेरे दोस्त के पास इस जगह पर यानी कि कांगजोमा जिसको तुम इस जगह पर अच्छे तरीके से जानती होगी, उसके पास इस जगह पर बहुत ज्यादा कमजोर वेपन है और उसे इस जगह पर एक पावरफुल वेपन की जरूरत है, जिस वजह से वो इस जगह पर तुम्हारे पास मदद के लिए आया है। ये सुनने के बाद ही वो बोलने लगती है ये तो वही बंदा है जिसने इस जगह पर नॉक्स के साथ फाइट करी थी उस स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है हाँ तुम अच्छे तरीके से जानती हो, इसीलिए मेरी बात को सुनो। हम लोग एक डंजन के अंदर जा रहे हैं, मुझे इस जगह पर तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हम लोगों के पास खाली 3 ही टीम मेंबर्स है और मुझे इस जगह पर बस तुम्हारी जरूरत है, जिसके बाद हम लोग जा सकते हैं एक डंजन के अंदर। इसीलिए प्लीज हम लोगों के साथ चलो, हम लोगों की मदद करो। हम देखते हैं कांगजोमा उसकी सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है और कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी वो कांगजोमा की तरफ देखते हुए कहने लगती है ये पर्सन इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जगह पर तुम लोगों के साथ टीम बनानी चाहिए, तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों के लायक नहीं हो। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत इस जगह से जा रही होती है, लेकिन अब हीरो को इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये सारी चीजें देख के। जबकि हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ये तुरंत ही कांगजोमा के पास जाती है, उसकी बॉडी को टच करते हुए कहती है मुझे इस जगह पर तुम्हारे बारे में पता है, मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी फाइट को देखा था वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह पर डंजन के लिए सूटेबल हो। और जिस टाइप के डंजन के बारे में तुम बात कर रहे हो उस टाइप के डंजन में तुम बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, क्योंकि वो तो इस जगह पर एक फाइट थी, उसमें इस जगह पर जो तुम्हारा अपोनेंट था वो अपनी पावर को शो नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली, लेकिन डंजन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसीलिए इस चीज के बारे में भूल जाओ। और वो हीरो को भी इस चीज के लिए मना कर देती है और हीरो से ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा होता। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कांगजोमा होता है अपने मन में कह रहा होता है इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद इस लड़की को इस जगह पर कौन ही डंजन के अंदर ले जाना चाहता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मेरे साथ अब डंजन के अंदर जाए। हम देखते हैं वो डायरेक्टली इस जगह पर मना कर देती है और इसी के साथ ही हीरो भी उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे तुम इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही हो, क्योंकि तुमने इस जगह पर बात करी थी कि मुझे इस जगह पर तुम्हारे पास काफी सारी चॉकलेट लेकर आनी होगी क्योंकि तुम इन सारी चीजों की एक्सपर्ट हो, लेकिन इस जगह पर तुम तो हम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तभी वो बात करने लगती है मैंने इस जगह पर तुम लोगों को कोई भी धोखा नहीं दिया, ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है। इसी के साथ ही जो हीरो होता है इस जगह पर अब वो उस बारे में बोलने वाला था कि जो इस जगह पर कांगजोमा है उसने इस जगह पर डीमन मर्मेड को डिफीट किया था, लेकिन वो तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अब तो इस जगह पर कांगजोमा की भी बस हो चुकी थी, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तुम इस जगह पर मुझे कमजोर कहने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसा लगता है सही में इस जगह पर मैं कमजोर हूँ। चलो ठीक
कि मैं अब इस जगह पर तुम्हें अपना पावर लेवल दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद तुम इस जगह पर खुद बात कर सकती हो। वो इस जगह पर उसकी तरफ देख रहा होता है और इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम इस जगह पर मुझे अपना पावर लेवल शो कर सकते हो। जिसके साथ ही कांगजुमा कहता है मैं इस जगह पर आपको तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक लालची पर्सन जो कि हमारी टीम के अंदर होना चाहिए। जबकि हीरो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इस जगह पर चिल्लाते हुए बात करता है आखिरकार हम लोगों के साथ ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, क्योंकि हम लोगों ने तो इस जगह पर तुम्हारी मदद ही की है। तुमने इस जगह पर जिस चीज को मांगा था हम उस चीज को भी लेकर आए, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही कांगजुमा हीरो को मना कर देता है और कहने लगता है रुक जाओ इस जगह पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को इस जगह पर सही तरीके से सबक सिखाने की जरूरत है। ये इस तरीके से हम लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेगी। इसे जब तक मैं इस जगह पर अपना पोटेंशियल शो नहीं करूंगा तब तक ये हम लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पर अपने पोटेंशियल को शो करना होगा। जिसके साथ ही कांगजुमा पीछे की तरफ घूम जाता है। ये सारी की सारी चीजों को ये लड़की भी देख रही होती है अपनी ब्लू आइज के साथ और इसी के साथ ही अपने पावर लेवल को भी एक्टिवेट कर लेती है कुछ टाइम के लिए। ये सारी की सारी चीजों को हीरो भी देख रहा होता है और कहने लगता है अब इस जगह पर क्या होने वाला है। उस लड़की और कांगजुमा के बीच में थोड़ी बहुत बात के बाद इस जगह पर अब कांगजुमा उसे इस जगह पर शो करने के लिए तैयार हो जाता है अपना टैलेंट, और वो तुरंत ही इस जगह पर सबसे पहले अपनी एक सासमी नाइफ को बाहर निकाल लेता है। वो इस जगह पर सासमी नाइफ के साथ क्या करने वाला था तुम लोगों को इस चीज के बारे में पता है। ये वो लड़की भी इस चीज को देखकर हैरान होती है कि इस जगह पर कांगजुमा अपने साथ सासमी नाइफ को रखता है, लेकिन हीरो इस जगह पर ये सारी चीजें देखकर हैरान था क्योंकि उसे पता है कांगजुमा का पावर लेवल क्या है। हम देखते हैं सबसे पहले जो स्ट्राइक होती है कांगजुमा की वो इस जगह पर हवा में होती है। वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल शॉक वेव क्रिएट हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही वो इस जगह पर सही निशाने के ऊपर अपने नाइफ को फेंकता है बिना देखे। और ये देखने के बाद तो वो भी पूरे तरीके से हैरान थी क्योंकि कांगजुमा का निशाना बिल्कुल भी नहीं चुक रहा था। वो तुरंत ही एक और नाइफ को थ्रो कर देता है और ये देखने के बाद वो और ज्यादा हैरान थी क्योंकि कांगजुमा की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई इसके बारे में उसने भी नहीं सोचा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं जो कांगजुमा का निशाना होता है वापस से एक और बार इस जगह पर उसी नाइफ के ऊपर लगता है और ये देखकर उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कांगजुमा ये सारी चीजें इस जगह पर इसलिए कर रहा था ताकि वो उनके साथ मिल जाए और उनके साथ काम करने में उनकी मदद करे। जिसके साथ ही हमें कैरी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कांगजुमा की तरफ देख रही होती है और ये सारी चीजें देखने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को वापस से उसी होटल रूम का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर इन लोगों ने इससे पहले भी प्लानिंग करी थी। कैरी इस जगह पर पहले ही आ चुकी होती है। इसी के साथ ही जो बाकी मेंबर्स होते हैं एक एक कर वो भी इस जगह पर आने लगते हैं। हीरो इस जगह पर आता है और इसी के साथ ही कहता है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा जल्दी आ गई। कैरी इस जगह पर देख रही होती है कांगजुमा की तरफ और उसे हाई करते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस डंजन एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जबकि कांगजुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये डंजन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इस जगह पर नॉर्मल नहीं होने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है हम लोगों के लिए। तभी इस जगह पर वो कैरी से कहने लगता है हीरो इस जगह पर कैरी से कहता है क्या तुम इस जगह पर मुझे बताओगी कि सारी की सारी चीजें हो चुकी है। वो बताने लगती है सारे के सारे परमिट्स मेरे पास आ चुके हैं तो अब तुम इस जगह पर अपने काम को शुरू कर सकते हो। इसी के साथ ही हम लोगों को हीरो को दिखाया जाता है जो कि अब इस जगह पर उन लोगों को प्लान एक्सप्लेन कर रहा होता है और बताने लगता है कि मैंने इस जगह पर सारी की सारी जानकारी हासिल कर ली है। उस जगह पर जो बुल मॉन्स्टर है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन लोगों को एक तरीके से वाटर बुल भी कहा जा सकता है। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं क्लोज रेंज में और हम लोगों के पास ज्यादातर इस जगह पर क्लोज रेंज फाइटर ही है। इसीलिए हम लोगों को कुछ भी करके उन लोगों से लॉन्ग रेंज में फाइट करनी है। हम लोग इस जगह पर कुछ इस तरीके के वेपन्स को कैरी करने वाले के सुनने के बाद उजियोमा भी हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार क्यों क्या तुम मुझे इन सारी चीजों का रीजन बताओगे। वो और भी काफी सारी चीजें बताने लगता है। तभी इस जगह पर कैरी कहती है हम लोग इस जगह पर तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए, तुम आगे के प्लान के बारे में बताओ। हीरो ने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली की होती है। तभी वो उन लोगों को एक और चीज के बारे में बताता है और कहने लगता है इस बात को इस जगह पर ध्यान से सुनना। वो एक रूम के बारे में बताता है जो कि इस जगह पर एक तरीके से सील है और उस सील को उन लोगों को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना क्योंकि एक बार वो सील ओपन हो गई तो क्या होगा इसके बारे में वो भी नहीं जानता। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि उस सील को तोड़ना उस स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी इस जगह पर क्लोई पूछने लगती है आखिरकार उसके अंदर है क्या। ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर कहता है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें बस इस जगह पर एक अफवाह है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग वैसे भी उस इलाके में नहीं जाने वाले जैसे कि कहा गया है। कैरी बोलने लगती है क्या तुम सही में इस जगह पर भरोसा करते हो। लोगों की उड़ाई गई इस तरीके की अफवाह में हम लोगों को इस जगह पर जाकर चेक करना चाहिए और मुझे तो लगता है इसके बाद जो हमारी टीम है वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन तभी हमें कांगजुमा का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर अपने मन में सोच रहा होता है हम लोगों को कुछ भी करके उस सील को ओपन नहीं करना और वो इन सभी लोगों से भी बोल देता है। ये सुनने के साथ ये लोग हैरान होते हैं। हीरो और बाकी लोग उससे पूछने लगते हैं आखिरकार उसमें है क्या, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है। कि सुनने के साथ ही वो उन लोगों की तरफ देख रहा होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैं इन लोगों को किस तरीके से एक्सप्लेन करूं। वो हम लोगों को भी नहीं बताता आखिरकार उसके अंदर क्या है। लेकिन इस जगह पर हीरो कहने लगता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनने के साथ ही कांगजुमा बोलने लगता है उस जगह पर शायद से कोई हिडन बॉस हो सकता है या फिर कुछ और जिसका हम लोग सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही हीरो बोलता है तुम मुझे इस जगह पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते जो कि इस जगह पर ऐसे छोटे मोटे हिडन बॉस से डरोगे। तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी टीम उस जगह से पूरे तरीके से सही सलामत बाहर आएगी। जबकि कांगजुमा अपने मन में सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाएंगी। वो इन लोगों को सारी चीजें समझाने के बाद अपने मन में कहने लगता है हम लोगों के लिए ये सफर सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि मेरे ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है और मैं नहीं जानता कि इन सभी लोगों के साथ क्या मैं इस जगह पर सही में इस मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगा। वो कैरी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है ये लड़की जो कि इस जगह पर लगातार चॉकलेट खाती रहती है बच्चों की तरह इस तरीके से मुझे घूर रही है जैसे कि मैंने पता नहीं इस जगह पे कौन सा क्राइम कर दिया है। वो अपने मन में सोच रहा होता है। सारे के सारे लोग इस जगह पर चारों तरफ से अजीब रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कांगजुमा को तुरंत ही इस जगह पर एक बहुत ज्यादा डेविलिश सा ऑरा महसूस होता है जो कि काफी ज्यादा बुरा था। वो जैसे इस जगह पर साइड की तरफ देखता है उसे पता चल जाता है कि ये ऑरा इस जगह पर और किसी की तरफ से नहीं बल्कि वापस से क्लोई की तरफ से रिलीज हो रहा है और उसके हाथ में वापस से नाइफ होता है। वो इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। इन सारी चीजों के बारे में जैसी कांगजुमा को पता चलता है वो तुरंत ही उसको इस जगह पर शांत करवा देता है और
चारों तरफ इस जगह पर किसी को देखने लगता है जो कि शायद से उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन इस जगह पर कांग जियोमा को करंट टाइम में उसके बारे में नहीं पता चलता। तभी क्लोई कांग की तरफ देखती है और इसी के साथ ही कांग अपने मन में कहने लगता है मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार हो क्या रहा है। ये जो एनर्जी थी जो कि मैंने थोड़ा टाइम पहले फील करी थी, ये बिल्कुल भी क्लोई की नहीं थी बल्कि किसी और की एनर्जी थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग अब मेन सिटी में जाने वाले थे जिस जगह पर वो डंजन है। कांग बोल रहा होता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं उस जगह पे वापस जाऊंगा। लास्ट टाइम आर्मी स्कूल से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा था उस जगह पे मैं कभी भी नहीं जाने वाला, लेकिन अब मुझे दोबारा उस जगह पर जाना पड़ रहा है। सारे के सारे लोग इनसे इसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन सी एकेडमी से है। ये अपनी एकेडमी का नाम बताते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में इन लोगों का स्टॉप आ जाता है। तभी कांग जियोमा इस जगह पर कहता है मुझे लगता है कि आखिरकार अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये पहली बार है जबकि हम लोग कुछ इस तरीके की चीजें करने वाले, जैसी बस रुकती है इस जगह पर कुछ चीजें होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज थी। इसी के साथ ही इन लोगों के लिए दरवाजा ओपन कर दिया जाता है और हम लोगों को पता चलता है ये लोग मेन बॉर्डर में पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही इन लोगों का डेस्टिनेशन आने वाला है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है लंबे टाइम से कांग जियोमा के ऊपर कोई नजर रखे हुए है। कांग जियोमा उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन कभी भी वो कांग जियोमा उसे नहीं पकड़ पाया। जब इस जगह पर रेस्टोरेंट में वो प्लानिंग कर रहे थे तब भी कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए था। उसकी सारी की सारी हरकतों के ऊपर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कांग जियोमा को करंट टाइम में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हीरो इस जगह पर आने के साथ ही कुछ एक्स को निकालता है और कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर एक्स खाना चाहोगे, लेकिन ये सुनने के बाद इस जियोमा मना कर देता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सारी चीजों में, मुझे लगता है तुम्हें इस जगह पर कुछ और लाना चाहिए था अपने साथ। ये सुनने के साथ ही हीरो बोलने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। लेकिन तभी कांग जियोमा कहता है बाकी लोगों से पूछो, कोई भी इस चीज को खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। वो अपने बाकी दोनों मेंबर से भी कहता है क्या तुम इस जगह पर एग खाना चाहोगे, लेकिन ये सुनने के साथ ही वो दोनों के दोनों इस जगह पर मना कर देते हैं। जबकि क्लोई को तो इस जगह पर दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो रही होती है, जिसके साथ ही हम लोग वापस से कैरी को देखते हैं जो कि लगातार कांग जियोमा की तरफ देख रही होती है, उसकी तरफ घूर रही होती है। इसी के बीच में इस जगह पर कांग जियोमा की नजर भी कैरी की तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके साथ ही वो दोनों ही अपनी नजरों को फेर लेते हैं। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। और ऐसा ही कैरी इस जगह पर बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। कांग जियोमा अपने मन में कहता है दूसरे इस जगह पर मेरे ऊपर नजर रख रहे हो या फिर नहीं, जब से ये लड़की मेरे साथ आई है तब से ये इस जगह पर मेरे ऊपर नजर रखे हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरकार हम लोगों का रियल दुश्मन कौन है और इस जगह पर कौन मेरा पीछा लगातार कर रहा है। जबकि हम लोगों को वापस एक क्लोई का सीन दिखाता है जो कि बाहर आने के साथ ही बता रही होती है ये जगह सही में शानदार है, जिसके साथ ही जो इस जगह पर कांग जियोमा होता है वो भी इस नजारे को देखते हुए कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस तरीके के नजारे को मैं वापस इतने लंबे टाइम बाद देख पाऊंगा। जबकि आगे की तरफ बढ़ते हुए वो इस जगह पर अपने दोस्तों से भी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा होता है क्योंकि इनका प्लान इस जगह पर कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। तभी हम हीरो को देखते हैं जो कांग जियोमा से कहता है आखिरकार तुम इतना सारा सामान क्या लेकर आए हो, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनने के साथ ही कांग जियोमा उसके सामने अपने सामान को ओपन करता है और हम लोगों को काफी सारे सासमी नाइफ और कुछ चीजें दिखाई जाती है, जिसे देखने के साथ ही वो बात कर रहा होता है कि क्या तुम इस जगह पर सासमी नाइफ को बेचने के लिए एकेडमी से इस जगह पर आए हो। लेकिन ये सुनने के साथ ही कांग जियोमा कहता है क्या तुम इस जगह पर पागल हो चुके हो, आखिरकार मैं इस तरीके की हरकत क्यों करूंगा, मैं इस जगह पर ऐसे किसी भी मकसद के लिए नहीं आया। ये सुनने के साथ ही वो भी कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर देखा जाएगा आखिरकार तुम आगे क्या करने वाले हो, मुझे लगता है तुम्हारा कोई ना कोई बड़ा मकसद जरूर होगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि तुम तो इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्लोई भी यही बात कर रही होती है कि जब तक तुम इस जगह पर मौजूद हो हम लोगों को इस जगह पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके साथ इनकी पूरी टीम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। कैरी इस जगह पर उबासियां ले रही होती है जबकि बाकी लोग इस जगह पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड डंजन के अंदर जाने के लिए। जबकि तुरंत ही हम लोगों को एक स्क्वाड टीम का सीन दिखाता है जो कि उस डंजन के बाहर खड़ी हुई थी। वो इस जगह पर कहने लगते हैं क्या तुम लोग इस जगह पर एकेडमी से आए हुए हो। ये सुनने के साथ ही ये लोग इस जगह पर तुरंत ही अपने परमिट दिखाते हैं क्योंकि इन लोगों को इस जगह पर परमिट लाने को कहा गया था। वो बंदे तुरंत ही उस जगह पर एंट्री रजिस्टर को रखे होते हैं और उसके ऊपर इन तीनों से कहते हैं कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखना चाहिए जिसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। ये सुनने के साथ ही इसमें से सबसे पहले वाले तीन जो इस जगह पर आसानी से अपने नाम को लिख देते, लेकिन जब कांग जियोमा की बारी आती है वो धीरे धीरे करके अपने नाम को लिख रहा होता है। दूसरा बंदा लगातार कांग जियोमा की तरफ घूर रहा था। कांग जियोमा भी उसकी तरफ देखता है। हीरो इस जगह पे आते हुए कहता है जियोमा क्या हुआ, तुम्हें जल्दी से जल्दी अंदर चलना चाहिए, हम लोगों का काम वैसे भी इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है। ये सुनने के साथ ही कांग जियोमा कहने लगता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, जिसके साथ इनकी पूरी की पूरी टीम अंदर की तरफ एंटर करती है। सबसे पहले जैसे ये अंदर की तरफ आते हैं इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इन लोगों को कोई ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जैसे कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है। तो कांग जियोमा भी इसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि इस जगह पर ये जो डंजन है ये एक टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से दिखाया है इन सारी चीजों को कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। जबकि वो पीछे की तरफ देखते हुए उन गार्ड्स को देख रहा होता है जो कि दरवाजे को बंद कर रहे थे। उसको इस जगह पर इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी नहीं कहना था तो वो कुछ भी नहीं कहता और इन्हीं लोगों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़े ही दूर जाने के बाद इन लोगों में से इस जगह पर कांग जियोमा को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो अपने मन में काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि करंट टाइम में वो लोग काफी ज्यादा आगे आ चुके थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं पीछे से कांग जियोमा को पकड़कर पीछे की तरफ खींचने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैरी होती है। वो इस जगह पर बोलने लगती है मुझे इस जगह पर स्वीट की जरूरत है, अगर तुम मुझे इस जगह पर मीठा नहीं दोगे तो मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सारी चीजों में। ये देखने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम इस जगह पर थक चुकी हो। वो इसी बारे में बात करते हुए कहती है हाँ मैं अब इन सारी चीजों को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, प्लीज हमें इसी जगह पर रुक जाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही कांग जियोमा कहने लगता है बकवास करना बंद करो, हम लोग इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना होगा, अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन तभी कांग जियोमा इस जगह पर अपने बैग में चेक करते हुए कहता है चलो ठीक है मेरे पास कुछ है, और ये बोलने के बाद वो तुरंत एक कैंडी को बाहर निकाल लेता है जिसे देखने के बाद उसका फेस तो इस जगह पर बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके से इस जगह पर ग्लो करने लगता है और वो कहती है क्या तुम्हारे पास इस जगह पर चॉकलेट नहीं है, मुझे इस जगह पर कैंडी बिल्कुल भी नहीं खानी। कांग जियोमा बात कर रहा होता है कि मेरे पास बस यही है,
अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, बाद में ही काम आ सकता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों को पता है कैरी को इस जगह पर मीठा बहुत पसंद है, वो इस जगह पर कहाँ ही रुकने वाली थी, वो तुरंत ही उस मीठे को इस जगह पर ले लेती है। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर में इस जगह पर एंट्री होती है क्लोई की, जो कि बताने लगती है हम लोगों से 200 मीटर आगे मॉन्स्टर्स की टोली है, वो हम लोगों की तरफ आगे बढ़ने वाली है, हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। तभी इस जगह पर हीरो कहता है जैसे कि हम प्लानिंग करी थी हम लोग उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम लोग इस जगह पर अपने काम को कुछ भी गलत नहीं करने वाले और कोई भी इस जगह पर गड़बड़ नहीं करेगा हमारे काम में। ये सुनने के साथ ही ये सभी के सभी तैयार हो जाते हैं। इस जगह पर क्लोई भी तैयार होते हुए कहने लगती है मैं तो पूरे तरीके से तैयार हूँ फाइट करने के लिए। वो इस जगह पर तुरंत ही अपने पास 2 एक्सबो को निकाल लेती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरी को, जिसको इस जगह पर किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, वो तुरंत ही अपने बो को इस जगह पर बाहर निकाल लेती है और हम लोगों को पता चलता है वो इस जगह पर एक कार चल रहा है जिसका डीपीएस काफी ज्यादा हाई है। और ये देखने के बाद तो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है जियोमा, क्योंकि उसे पता है इस जगह पर इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है और करंट टाइम में उसके हाथ में जो वेपन है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स को तो खाली 1 शॉट में ही हरा सकती है इस वेपन के साथ, क्योंकि ये एक एस क्लास का वेपन है। जिसके बारे में बताते हुए इस जगह पर हम देखते हैं वो बात कर रही होती है ये वेपन इस जगह पर काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है लंबे टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। जिसके बाद वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने इस जगह पर ये कहा कि तुमने इस जगह पर लंबे टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी है, तुम इस जगह पर आखिरकार हम लोगों के साथ क्यों आई हो, क्या इस जगह पर प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए? तभी वो वापस से चॉकलेट खाते हुए कहती है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरा डीपीएस इस जगह पर काफी ज्यादा हाई है, मेरे बारे में चिंता मत करो। कांगजुमा बस यही सोच रहा होता है क्या ये लड़की इस जगह पर सही में इन लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इन लोगों की मदद करने वाली है, बल्कि ऐसा लग रहा था ये इन लोगों को इस जगह पर हारने में मदद करने वाली है, क्योंकि इन सारी चीजों के बाद तो जीतने का कोई सवाल भी नहीं उठता। कांगजुमा भी अपने मन में इन सारी बातों को करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं काफी सारे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लगातार। थोड़ी ही देर में कांगजुमा और बाकी सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हीरो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए सभी लोगों को बफ्स दे देता है। काफी सारे जो बुल मॉन्स्टर होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लोई भी अपने दोनों के दोनों एक्सपोज के साथ आगे की तरफ बढ़ती है और दोनों के दोनों एक्सपोज के साथ शॉट्स रिलीज करती है। वो इस जगह पर लगातार शूट कर रही होती है, जिसके बावजूद पीछे की तरफ से हीरो भी उसे लगातार बफ दिए जा रहा था ताकि वो इस जगह पर स्ट्रांग हो सके। उसके जो पावरफुल एरोज हैं वो इस जगह पर ओपोनेंट को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर सके। और हम लोगों को पता है ये क्लोई का किलिंग इंटेंट कितना ज्यादा है। वो इस जगह पर अपने किलिंग इंटेंट के साथ ही सबसे पहले तो एक बुल मॉन्स्टर को पीछे की तरफ गिरा देती है और एक को तो पूरे तरीके से खत्म कर देती है। लेकिन अभी भी इस जगह पर काफी सारे होते हैं, उनमें से इस जगह पर कुछ लोग काफी ज्यादा तेजी से क्लोई की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि क्लोई ने उनके एक साथी को मार दिया था और किसी के साथी को मारने के बाद वो बंदे इस जगह पर तुमको इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे। इसलिए वो इस जगह पर हल्ला गुल्ला करते हुए क्लोई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए। क्लोई जैसी उन लोगों को इस जगह पर देखती है वो कहने लगती है मैं इस जगह पर तैयार हूँ, जबकि दूसरी तरफ से हीरो कहने लगता है अब कैरी इस जगह पर तुम्हारी बारी है, तुम इस जगह पर कोई भी गलती नहीं करनी, क्लोई की मदद करो। और इसी के साथ ही कैरी भी क्लोई के पास आ जाती है और हम देखते हैं जैसी वो इस जगह पर क्लोई के पास आती है वो इस जगह पर तुरंत ही अपने एरोस को इस जगह पर शूट करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग में तो वो एक एरो शूट कर रही होती है, लेकिन बाद में वो तुरंत ही इस जगह पर 2 या 3 एरो एक साथ ही शूट कर देती है और कहने लगती है इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, चिंता बिल्कुल मत करो, हम लोग इस जगह पर हाई डीपीएस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले के मिशंस को यही सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि आगे जो इस जगह पर फाइनल बॉस आने वाला है उसका सामना इस जगह पर और किसी से नहीं बल्कि इस जगह पर कांगसुयोमा के साथ होने वाला है। यही सारी चीजें इस जगह पर डिनोट की जा रही थी, क्योंकि इन लोगों का प्लान इसी तरीके का था। और इस जगह पर अकेले ही हम देखते हैं कैरी और क्लोई की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये दोनों ही सामने आने वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को तो एक एक हिट में खत्म कर दे रही थी। और इस जगह पर कैरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ जो क्लोई थी वो उसकी मदद कर रही थी डिफेंस में। और यही सारी चीजें करते हुए ये लोग इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो चॉकलेट खाते हुए कहती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, जबकि कांगसुयोमा उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये अभी भी इस जगह पर एक बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये इस जगह पर कह रही है इसीलिए मुझे उसके ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसका डीपीएस इस जगह पर काफी ज्यादा हाई है, अगर इस जगह पर प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी इस जगह पर हैंडल कर लेगी। इस जगह के तो सारे के सारे मॉन्स्टर इन लोगों ने मार लिए होते हैं। कांगसुयोमा इस जगह से सारे के सारे जो हॉर्न्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो तो इन्हीं सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए इस जगह पर आए। थोड़े आगे जाने के बाद इन लोगों का सामना वापस एक और टोली से होता है बुल मॉन्स्टर की। क्लोई अपने एक्सबो से इस जगह पर शूट कर रही होती है, लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं कैरी इस जगह पर चॉकलेट खा रही थी, इसीलिए इन सारी चीजों के ऊपर उसका कोई भी ध्यान नहीं होता और ये अटैक उसको हिट ही करने वाला होता है। वो इस जगह पर इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसे पता था इस जगह पर जो उसके टीम मेंबर्स है वो इस जगह पर उसे बताने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस टाइम तक तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो फाइट बैक कर सकती है या फिर भाग सकती है, लेकिन एंड मूवमेंट में जो उसका धनुष होता है वो तुरंत ही उसके हाथ से गिर जाता है और बिना भूखे तो वो भी इस जगह पर फाइट नहीं कर सकती थी। इसी के बीच में इस जगह पर वो कहने लगती है क्या मैं इस जगह पर मरने वाली हूँ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी अब वो बचेगी, क्योंकि वो नीचे गिर चुकी थी पूरे तरीके से। लेकिन इसी के साथ इस जियोमा को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपनी ब्लेड के साथ एक ही अटैक से इस जगह पर उस बुल मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे भी इस फाइट के बीच में एंटर करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये सारी चीजें इतनी आसानी से तो सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और लास्ट फाइट जब हमने कांगसुयोमा की देखी थी उसी तरीके का सीन इस जगह पर क्रिएट हो रहा होता है, जबकि लगातार इस जगह पर जो कैरी होती है वो कांगसुयोमा की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये इस जगह पर अपने स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ इस जगह पर एक बुल मॉन्स्टर को एक ही बार में पूरे तरीके से खत्म कर दे, जिसके बारे में हीरो ने बताया था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसको तुरंत ही उठा लेता है, वो इस जगह पर उसे थैंक्स कहने लगती है इन सारी चीजों के लिए। कांगसुयोमा बोलता है हम लोग इस जगह पर टीम मेंबर है, इसीलिए इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी को कॉल आ रहा होता है, वो बंदा कॉल उठाते हुए कहने लगता है यस सर मैंने इस जगह पर अपने काम को कंप्लीट कर दिया है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, वो इस जगह पर पक्का मारा जाएगा। और ये लोग इस जगह पर कांगसुयोमा के बारे में बात कर रहे हैं और शायद से इनकी बात एल्डर से हो रही है और इसने इस डंजन के अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करी है। इन सारी चीजों को तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि अभी तक इस सीरीज के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर
कर दिए। इस वीडियो के अंदर जैसे ही सीरीज के न्यू चैप्टर आ जाएंगे मैं उनको भी जल्दी से एक्सप्लेन करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।